हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको ये कुछ विज्ञान में प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ तथ्य बताना चाहते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, बहुत सरल तरीका है। ये विद्यार्थी ये कुछ समझ नहीं पाते हैं। ये वाले पॉइंट, ये कम से कम 5 पॉइंट तो आप तैयार रखो। प्रतिबिंब बनाने के लिए 5 पॉइंट तैयार रखोगे तो आप अवतल दर्पण में किसी भी पोजीशन पर, किसी भी स्थिति में वस्तु जहां रखी हो उसका प्रतिबिंब बड़ा आसानी से बना सकते हो। देखो कौन कौन से 5 तथ्य हैं, इनको हम बताने जा रहे हैं। ये फिजिक्स के हैं, विज्ञान के। परावर्तन का चैप्टर है, अवतल में परावर्तन। ये कक्षा 10 में पहला अध्याय है। ये NCERT बुक क्लास 10th और फर्स्ट चैप्टर है। तो आप मेहनत किया करो काफ़ी। ये कोई बात नहीं है कि पिता वगैरह पितामह आपकी मेहनत करें, परेशान हो और आप मस्त हो जाओ, पढ़ नहीं पाओ। पढ़ो, हमारे होते हुए नहीं पढ़ पाए तो पढ़ नहीं पाओगे। देखो क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य हैं। पहला तथ्य क्या है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर जाती है, ये प्रकाश की किरण जा रही है, ये वाली ये, और मुख्य अक्ष ये होता है और ये दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव होता है और ये दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो क्या है, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर जाके टकराती है तो वह फोकस पे चली जाती है। देखो ये फोकस पे चली गई, तो यह किरण परावर्तित होकर के फोकस पर चली जाती है। इसको रट लो। दूसरा पॉइंट क्या है, जब प्रकाश किरण फोकस पर जाती है तब देखो फोकस पे जा रही है, ये चली गई, तो वह दर्पण पर परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष है, ये वाला, ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव है, ये वाला, ये फोकस है दर्पण की, ये। तो कोई मुख्य अक्ष के समांतर जाती है किरण तो फोकस पर चली जाती है, और कोई किरण फोकस पर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका जो उल्टा है, समांतर आई तो फोकस पर चली गई, फोकस पे आई तो समांतर चली गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वह दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, फोकस पे आएगी तो समांतर हो जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर जाती है, वक्रता केंद्र ये रहा, वक्रता केंद्र होता है वह केंद्र जिससे दर्पण ऐसे खींचोगे, ये माने दर्पण की जो त्रिज्या होती है, जहां दर्पण का केंद्र होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। यहीं पर प्रकार रख करके और दूरी कुछ लेके ऐसे खींच दो तो ये वक्रता केंद्र होता है, इसे C से निरूपित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव उसकी आधी दूरी पर ये फोकस होती है। ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर जाती हुई और वह दर्पण पर पड़ती है तो पुनः परावर्तित होकर के वक्रता केंद्र पर वापस लौट आती है। देखो ये जाने का चिन्ह है, ये वाला देखो, और टकरा के फिर ये लौटने का चिन्ह है, ये वाला। ये लौटने का चिन्ह है, वो वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। वक्रता केंद्र से गई और उसी पर दर्पण पर परावर्तित होकर के वक्रता केंद्र पर लौट गई, तो ये लिखा है। तो वह परावर्तित होकर के वक्रता केंद्र पर वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर जाती है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव पर जाती है ये कोई किरण, तो जितने कोण से ये पहुंच रही है उतने ही कोण से दर्पण से परावर्तित होकर के दूसरी दिशा में वापस चली जाती है। ये इधर आई और इधर चली गई। ये अगर 30 अंश पर टकराई है तो 30 अंश से इधर वापस जाएगी। ये ध्रुव होता है दर्पण का। तो वह जितने कोण पर दर्पण पर टकराती है तो वह परावर्तित होकर उतने ही कोण पर दूसरी दिशा में चली जाती है। जितने पे टकराई उतने पे चली गई। वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की नोक से कम दो किरणें निकालनी चाहिए, जिनमें एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो। एक किरण मुख्य अक्ष के, जैसे ये आपकी वस्तु रखी है, उसकी नोक से, वस्तु की नोक से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो, ये जो दर्पण पर टकरा के या परावर्तित होकर के फोकस पे चली जाती है।
और एक किरण नोक से वक्रता केंद्र पर भेज दो इस पर, और दर्पण को इधर भेज दो, तो दर्पण से टकराएगी यहाँ पर और वह वापस वक्रता केंद्र की ओर ही चली जाएगी। 2 किरणें यहाँ से निकलती हैं, निकालो कम से कम 2 किरणें। तो ये 2 किरणों के बारे में ही बताया हमने। आप इन चित्रों को अपनी फेयर पे बना लो और इसको बार बार देखते रहो। अगर आपको ये 5 पॉइंट तैयार है तो अवतल दर्पण में कोई भी आप प्रतिबिंब बना सकते हो, बस तो कहीं किसी भी स्थिति में रखी हो आप बना सकते हैं। इससे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आते हैं, हाई स्कूल में विज्ञान में तो आते ही हैं, लेकिन ये कंपटीशन में भी आते हैं। पॉलीटेक्निक में क्वेश्चन इसमें से जरूर एक बनता है। तो बस हम आपको अभी अगले उसमें थोड़ी देर में ये अभी बताते हैं इसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ओके, देखो अगले उसमें देखेंगे। अब इनको हम मिटा देंगे, आप इनकी कॉपी बना लेना, फेयर पर नोटबुक पर उतार लेना ये चित्र और इन पॉइंटों को याद कर लो। अगर ये पॉइंट याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बना सकते, एक भी प्रतिबिंब नहीं बना पाओगे, रटना भले आपको पड़े। देखेंगे विद्यार्थी अब ये आप 2 बातें और देखो। यदि किसी व्यक्ति का लड़का सीधा हो तो उसे अच्छा बताते हैं, सीधा हो तो अच्छा बताते हैं। अच्छा माने आभासी, अ इसमें आ गया, आ इसमें, सीधा होगा तो आभासी होगा, ये याद रखो। सीधा तो अच्छा, अच्छा माने आभासी, सीधा आभासी। ये प्रतिबिंब के बारे में बात चल रही है। यदि प्रतिबिंब आपका सीधा हुआ तो आभासी उसे कहेंगे। और देखो, यदि किसी व्यक्ति का लड़का बेकार हो तो वह हर बात पर उल्टा चलेगा। बेकार हो तो उल्टा चलेगा। हम उससे ये कहें कि ये काम मत करो तो करेगा वो, क्या वो उल्टा चलेगा? उल्टा चलेगा तो उसे बेकार कहेंगे। तो क्या है, बेकार हो तो उल्टा, बेकार को वास्तविक से निरूपित कर देंगे, वास्तविक हो तो उल्टा। तो कोई प्रतिबिंब उल्टा बनना हो तो कैसा होगा? वास्तविक। उल्टा बनना हो तो वास्तविक होगा और सीधा बनना हो तो आभासी होगा। ये 2 बात याद और कर लो। इसके बाद हम अभी प्रतिबिंब इसमें बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं उसको भी बताएंगे। हाँ विद्यार्थियों, ये देखेंगे ये हमारी वस्तु अब कहाँ रखी है, प्रतिबिंब बनाना बताते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच रखी है। यह है ध्रुव और फोकस, ये वक्रता केंद्र होता है। तो ध्रुव से जितनी दूरी फोकस होता है, फोकस से उतनी दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। ये दूरियां नाप लेते, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है। ये वक्रता केंद्र होता है और ये फोकस होती है। तो ध्रुव से जितनी दूरी फोकस होती है और उतनी दूरी ध्रुव से वक्रता केंद्र होता है। क्लियर हो गया? यहाँ हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं रख देंगे, बिल्कुल बीचों बीच नहीं रखेंगे, कहीं रख देंगे। माने इन दोनों के बीच में फिक्स नाप के नहीं रखेंगे, हम बीच में रख देंगे। यहाँ पे मान लीजिए रखते हैं, हम ये रखते हैं। अब ये कहाँ रखी हुई है? ध्रुव और फोकस के बीच रखी है। तो यहाँ से 2 किरणें निकलती हैं। एक किरण निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दी हमने, मुख्य अक्ष के समांतर निकली। वस्तु की नोक से 2 किरणें को निकालोगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो दर्पण से टकरा के फोकस पे चली जाएगी, दर्पण से टकराई और फोकस पे चली गई, दर्पण से टकरा के फोकस पर चली जाती है। ये याद रखो। एक किरण वस्तु की नोक से निकलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाके दर्पण से परावर्तित होके और फोकस पर चली जाती है। देखो ये चली गई, ये गई। और एक किरण यहां से वक्रता केंद्र पे भेजोगे, यहां से वक्रता केंद्र पे एक किरण ये वक्रता केंद्र पे भेजोगे, ये रही। और यही सीध यहां दर्पण पे जाएगी, ये तो यहां से एक दर्पण पे जाके टकरा के पूरे वक्रता केंद्र पे वापस हो जाएगी इधर। अब ये दोनों किरणें आपस में आगे को नहीं मिलेंगी, ये तो बड़ी होती चौड़ी होती चली जा रही हैं, ये नहीं मिलेंगी। अब इनको हमें दर्पण के पीछे डॉट 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 में पीछे खींचना है, क्योंकि यहाँ पॉलिश है, पॉलिश में भीतर डॉट 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 में दिखाना पड़ता है और इसको इधर खींच देंगे। तो आपकी ये किरणें यहाँ कटेंगी, ये फोकस वाली
और ये वक्रता केंद्र वाली, तो यहाँ पर हमारा ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ये रहा, ये बनेगा प्रतिबिंब। ये हमारी वस्तु रखी है, ये हमारी ए बी वस्तु रखी है ए बी, और ए बी का प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा सी डी। ये वस्तु रखी है ऊपर को, तो ऐसे ही प्रतिबिंब भी ऊपर को बन गया। ये किरणें जो कट गई भीतर, आगे बढ़ाते तो बढ़ती, कटती नहीं। हमने पीछे डॉट डॉट में बैक कर दिया, दर्पण के पीछे पॉलिश होती है तो वहां डार्क होके नहीं जा सकती, डॉट 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 में आभास होके जाएगी। तो ये कट गई किरणें, तो हमारा ये प्रतिबिंब बन गया सीधा। सीधा होगा तो आभासी होगा, और वस्तु से ये बड़ा दिखाई दे रहा है, देखो ये, तो क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा, कोमा, सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी। सीधा होगा तो अच्छा, आभासी, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वो दिखाई दे रहा है बड़ा, तथा दर्पण के पीछे होगा, के पीछे होगा। ये रहा, क्लियर है पॉइंट, दर्पण के पीछे होगा। इसे आप देख सकते हो और इसको तैयार कर लो। आपको कक्षा 11-12 में भी जो आपके प्रकाश के दर्पण के लिए चलेंगे तो उनके लिए भी आप चित्र सीख सकते हो, और कंपटीशन के लिए भी आते हैं क्वेश्चन। हाँ विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जैसे अभी ध्रुव और फोकस के बीच रखी थी, अब इस वस्तु को खिसका के यहाँ फोकस पर कर दो, फिर फोकस से बाद में ले जाएंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ले जाएंगे, फिर वक्रता केंद्र पर ले जाएंगे, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच करेंगे, फिर अनंत पर करेंगे। इसकी पोजीशन होती है 6। ध्रुव और फोकस के बीच रखोगे, फिर फोकस पे रखोगे, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखोगे, फिर वक्रता केंद्र पे रखोगे, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखोगे, फिर अनंत पे रखोगे। 6 कंडीशन होती हैं। तो एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये रही कि दर्पण के सामने अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस पे रखी हुई है, ये तो क्या होगा, अभी ध्रुव और फोकस के बीच थी, अब ये खिसका के फोकस पे कर दी, इसको खिसका के फोकस पे कर दो, तो यहां से आपकी एक किरण जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यहां से वस्तु की नोक से आप 2 किरणें निकालेंगे, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जो दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस पे चली जाएगी, देखो ये चली गई, क्लियर। और एक किरण हमारी यहां से वक्रता केंद्र पे जाएगी, एक किरण वक्रता केंद्र पे जाएगी, ये जाएगी, और वक्रता केंद्र पे गई, यहाँ पीछे दर्पण पे भी चली जाएगी, ये ऐसे, और टकरा के फिर वापस पुनः से हो जाएगी और वक्रता केंद्र पे ऐसे चली जाएगी। फिर हम इन्हें आगे पीछे बढ़ा के देखेंगे तो कहीं कटेगा नहीं, पीछे भी देखेंगे बढ़ा के तो ये कहीं कटेगा नहीं, बिल्कुल भी कहीं नहीं, ये समांतर रेखाएं बनेंगी। तो हम इसे इधर आगे भी बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये भी कहीं नहीं कटेंगी, कहीं पर भी कहीं नहीं कटेंगी। तो हमारा क्या जाएगा, यहां से इधर को जाएगा तो लिख देंगे अनंत, अनंत पर हमारे चली जाएंगी ये किरणें, ये आई फोकस पे चलेगी, देखो ये जा रही है, ये अनंत पे जाएंगी। पीछे हमने बढ़ा के देखा तो कहीं नहीं कटेंगी, ये समांतर है, और आगे बढ़ाई तो कहीं नहीं कटेंगी, ये भी समांतर है। तो बस अनंत पे पहुंचा देंगे तो अनंत पे कहीं चित्र बनेगा आपका, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, और उल्टा होगा, उल्टा होगा तो बेकार होगा, माने वास्तविक। हमने बताया कि प्रथम उल्टा बने तो बेकार, उल्टा कोई चले लड़का तो बेकार, बेकार माने वास्तविक। तो क्या है, अब ये अनंत पे बनेगा, क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत पर बनेगा, जो उल्टा और वो वास्तविक और
बहुत बड़ा होगा। ये हो गया आपका क्लियर। ये आपका अनंत पे बनेगा। एक ही चित्र बस आभासी होता है इसमें, बस इनके बीच रखी होगी और सब अब इधर ही सामने बनेंगे। अनंत पे बनेगा, बहुत वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा। उल्टा होगा तो उल्टा होता है तो बेकार माने वास्तविक, और वस्तु से बड़ा, और दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने बनेगा। पीछे तो केवल एक ही चित्र बनता है बस ये, और सब इधर ही बनेंगे सब टोटल। ओके, अब हम देखो अगला पॉइंट। हाँ विद्यार्थी देखेंगे, ये वस्तु अब कहाँ रखी है? वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी है। ये वक्रता केंद्र होता है, ये फोकस होता है, ये ध्रुव होता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और जिस बिंदु से ये हमारा वक्र खींचा जाता है, ये वक्र, ये दर्पण खींचा जाता है, ये केंद्र हो गया। ये वक्रता केंद्र होता है, सी सेंटर, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल मिडिल में पैमाने से नाप करके ये फोकस होता है। ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, इन दोनों के बीच बिल्कुल फिक्स में नहीं, कहीं रख दो, इनके भीतर ही होनी चाहिए, इनके भीतर। तो चलो हमने ये रख दी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दी हमने। तो यहां से आप दो किरणें निकालेंगे। एक किरण तो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे जाएगी और दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस पे चली जाएगी, ये चलेगी। एक किरण हमारी वक्रता केंद्र पे आएगी और वो दर्पण की तरफ इधर जाएगी, इधर। ये एक किरण हमारी, यहां से दो किरणें निकलती नोक से, एक मुख्य अक्ष के समांतर होकर दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस पे चली जाती है, और एक वक्रता केंद्र पे जाती है। ये इधर चली गई और इधर दर्पण पे भी जाएगी, ये इधर टकरा के वक्रता केंद्र पे वापस लौटेगी। ये लौटने ये इधर चली जाएगी लौटती हुई। ये अब ये पीछे तो कटेगी नहीं, कहीं पीछे बढ़ाएंगे तो नहीं कटेगी। हम इसको भी आगे बढ़ा दें, देखो बढ़ गया। अब हमारी ये कट गई, तो ये कट गई तो हमें पता लग गया कि प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे हमारा अनंत होता है, अनंत होता है इधर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये रहा, उल्टा बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर रखेंगे तो ये सीधी वस्तु रखी है, और इसके नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा होगा। जहां कटती है वहां नोक होती है, देखो ये कट रही है तो ये नोक है, ये उल्टा बन गया इधर को। तो कहां बनेगा ये, क्या कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा अगर होगा, किसी का बच्चा उल्टा चलता होगा तो क्या कहोगे? ये बेकार है। बेकार का मतलब वास्तविक। उल्टा होगा वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। और वस्तु से बड़ा तो दिखाई दे रहा है, देखो वस्तु से बड़ा, और ये भी दिखाई दे रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसका आंसर हो गया बनता है। ऐसे ही आप किरणों को निकालेंगे और किरणें आपकी जाएंगी और आप देख लेंगे इसको। हम विद्यार्थी देखेंगे इस वाले चित्र को। ये वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी है। अभी पहले हमने पहले वाले चित्र में रखी थी, इन दोनों के बीच में, फिर फोकस पे रखी, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी। अब चित्र हमारा आ रहा है वक्रता केंद्र पे, तो हमने यहाँ वक्रता केंद्र पे रख दी है। देखो ये रख दी वस्तु की नोक से दो किरणें निकलती हैं। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस पे चली जाती है, ये चली गई। एक किरण मुख्य अक्ष से के समांतर जाकर के, ये मुख्य अक्ष होता है, ये वाला, ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जाकर के दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस पे चली जाती है।
और एक किरण हमारी वक्रता केंद्र पे जाती है, जैसे यहां से वक्रता केंद्र पे आई थी। अब ये वक्रता केंद्र पे ऐसे तो जा नहीं सकती, इसे वक्रता केंद्र दिखाई नहीं दे रहा। अब वो वक्रता केंद्र तो ये भूल गई किरण, उसने कहा इधर दो होते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस होती है, तो ये भूल करके फोकस पे चली गई यहां से, क्योंकि इधर जाएगी नहीं नीचे को, ये भूल करके फोकस पे चली गई। उसने कहा दो किरणें तो निकालनी है, और एक किरण तो जा रही है, एक वक्रता केंद्र पे नहीं जा रही है, तो वो फोकस पे चली गई। फोकस पे जाएगी तो दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब जहां पर ये किरण ये और ये कटी है, वहां पर हमारा बनेगा ये चित्र, ये बन गया, उल्टा बन गया, वस्तु के बराबर और उल्टा, और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र पर, केंद्र पर उल्टा होता है, और उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। उल्टा होगा, जैसे किसी का बच्चा उल्टा चलता है तो बेकार नहीं कहेंगे, वास्तविक होगा। तथा वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। जैसे वस्तु हमारी इतनी बड़ी है तो इतना ही बड़ा ये प्रतिबिंब होगा, वैसे सीधे बनेगा। तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाती है, दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस पे चली जाती है, ये चली गई, देखो ये। और एक किरण हमारी वैसे तो यहाँ वक्रता केंद्र पे जाती, लेकिन वक्रता केंद्र इसके नीचे, इसको दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर एक फोकस पे चली जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये पॉइंट पढ़ा है आपने कि किरण फोकस पे जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हमारी ये वाली कटेगी, ये कटेगी यहाँ, तो ये वस्तु के बराबर उल्टा और वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक बनता है। ये हमारा ये पॉइंट हो गया 4। अब 5वां पॉइंट देख, हाँ आप देखेंगे वस्तु हमारी कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है। ये वक्रता केंद्र है, ये अनंत है, इनके बीच कहीं रखी हुई है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। देखो हमने यहाँ कर दी, ये रखी है कहीं। तो इसकी नोक से दो किरणें निकलती हैं, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस पर चली जाती है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर के दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस पर चली जाती है। एक किरण वक्रता केंद्र पर जाती है, तो वक्रता केंद्र तो इस नोक को दिखाई दे रहा है, तो देखो ये चली जाती है, जो दर्पण पर टकरा के परावर्तित होकर के पुनः वापस लौट जाती है। ये जहां पर ये कट गई, ये दोनों, ये फोकस वाली लाइन और वक्रता केंद्र वाली ये वाली किरण कट गई, वहीं पर हमारी नोक उल्टी होगी, ऐसे ये रही। तो प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र और अनंत के, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन गया। अभी वस्तु रखी थी, ये आपकी वस्तु है, और प्रतिबिंब हमारा ये बन रहा है। तो ये वस्तु से दो किरणें जाती हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस पे चली जाती है, और एक वक्रता केंद्र पे जाती है, परावर्तित होकर के वक्रता केंद्र पे वापस लौट आती है। तो ये वक्रता केंद्र वाली किरण और फोकस वाली जहाँ कटती है, तो ये ऊपर को है, ये नीचे को बन रहा है, तो ये हमारा उल्टा होगा। क्या लिखेंगे? उल्टा। उल्टा होता है तो वास्तविक होता है, क्योंकि उल्टा है किसी का लड़का तो बेकार हो गया, बेकार माने वास्तविक, वास्तविक उल्टा है तो वास्तविक होगा, और वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, वो तो देखने में लग रहा है वस्तु से छोटा, और वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र वह फोकस के बीच बनता है। ये रहा, इसे देख लो। अब आपका एक छठवां लास्ट है, वस्तु हमारी अनंत पर रखी है, वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो,
तो क्या होगा प्रतिबिंब? ये हमारा दर्पण है, यहाँ ध्रुव है और अनंत पे रखी है, यहाँ पे हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र, इतनी दूरी पे वक्रता केंद्र होगा। अनंत पे रखी है तो अनंत से फिर हमारी किरणें आएंगी बहुत दूर से। तो एक तो हमारी आएगी अनंत से, न मालूम कहाँ से आ रही है। एक तो हमारी गिरेगी कहाँ पे? ध्रुव पर, डायरेक्ट ध्रुव पर गिरेगी, सीधी की सीधी ध्रुव पर पड़ेगी, गिरेगी और इतने ही कोण से हमारी इधर को वापस हो जाएगी ये, और एक फोकस पे जाएगी, एक फोकस पे जाएगी, फोकस पे देखो, एक फोकस पे जाएगी और इसी के समांतर जाएगी, जो आपकी ये किरण आई है उसके समांतर फोकस पे जाएगी, जो दर्पण से परावर्तित होकर के पुनः इधर लौटेगी, ये लौटेगी, ये लौटेगी इधर को। तो आपका इसी फोकस पे कटेगी, यहां पर ये फोकस पे ये रेखा कटेगी, ऐसे होगी। एक तो ध्रुव पे आएगी, जितने कोण पे आई उतने कोण पे ये परावर्तित होकर के ये चली जाएगी, और एक किरण फोकस पे जाएगी, फोकस पर, जो फोकस पे जाकर के और दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कोई किरण फोकस पे आती है तो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है, हमने बताया था पॉइंट, फोकस पे आती है तो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। तो यहाँ कट गया, ये आपका बहुत अत्यंत छोटा होगा और उल्टा होगा और फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा, वस्तु से अत्यंत छोटा, उल्टा वास्तविक लिख दो, उल्टा कोमा वास्तविक, और वस्तु से अत्यंत छोटा, छोटा हुआ फोकस पे बनेगा। ये रहा 5 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट। ये वाला बच्चे बहुत कम बनाना जानते हैं। ये अनंत से आ रही किरणें, यहाँ अनंत से, पता नहीं जाने कहां से आ रही हूं, अनंत से, अनंत से किरणें आ रही हैं, बहुत दूर से, बहुत दूर से आती है तो समांतर आती हैं किरणें। एक तो ध्रुव पे जाती है, जितने कोण से उतने से इधर चली जाती है, और एक फोकस पे जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों जहां कटी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा और फोकस की सीध पे ही बनता है, ये समझो, अत्यंत छोटा और उल्टा और वास्तविक बनता है। तो आप इनको देखो, एक एक दो बार वीडियो देखो, ये सब हाई स्कूल में बात बताई जाती है, इन पर आपके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसे बरकरार देखते रहिए और वीडियो को फुल देखो, टाइम की वो मन देखो कि टाइम कितना है। अभी आप तो फ्री हो, स्कूल में जाते नहीं हो, लॉकडाउन चल रहा है, तो टाइम निकाला करो, इसके लिए हम और भी बताएंगे आपको क्वेश्चन। ओके, और वीडियो को लाइक कर दिया करो।